अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज स्टॉक मार्केट की इस लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं असदुल्ला कुरैशी आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि हाउ यू कैन एबल टू फाइंड चीप स्टॉक्स ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आप हमेशा ये इसी चक्कर में रहते हैं कि हम स्टॉक को बाय कहाँ से करें, उसके बाइंग लेवल्स क्या होंगे, और हम जो जब भी खरीदते हैं वो नीचे चला जाता है, और जब नीचे से उसको सेल आउट करते हैं तो ऊपर चला जाता है। मतलब ये इन्हीं मसलों का आपको सामना करना पड़ता है। एक्चुअली द लॉजिक बिहाइंड दिस इज यू नीड टू फाइंड द चीप स्टॉक। आपको ये देखना है कि स्टॉक कौन सा स्टॉक सस्ता है। आपको सस्ती चीज देखनी है। स्टॉक मार्केट में कामयाब वही इन्वेस्टर है या वही ट्रेडर है जो इस चीज को समझ जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि ये जो स्टॉक जिसके अंदर मैं ट्रेड करने लगा हूं, जिसको मैं बाय करने लगा हूं, ये चीप रेट्स के ऊपर है, ये सस्ता है। ठीक है। अगर आप इस चीज को स्टॉक मार्केट में नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बन सकते। ठीक है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है सस्ती चीज स्टॉक मार्केट के अंदर, और सक्सेस का है यही स्टॉक मार्केट के अंदर कि आप ये बात समझ जाएं कि कौन सी चीज सस्ती है, कौन सा स्टॉक सस्ता है स्टॉक मार्केट के अंदर। वैसे तो नॉर्मल मार्केट के अंदर हम ये कहते हैं कि जितनी महंगी चीज होती है शायद उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में यह हमाकत होती है। स्टॉक मार्केट में महंगी चीज खरीदना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक। अच्छा, अब आप इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? हाउ टू फाइंड आउट अ चीप स्टॉक ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है जी। चीप स्टॉक आप फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द प्राइस टू अर्निंग रेशो। प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होती है? प्राइस टू अर्निंग रेशो ये होती है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द स्टॉक अगेंस्ट इट्स अर्निंग्स। कि जितना वो अर्न कर रहा है उसके अगेंस्ट उसकी स्टॉक की इस वक्त की लेटेस्ट प्राइस क्या है। आप ये सुनते होंगे या आप ये देखते होंगे कि स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा फ्यूचर के ऊपर चल रही होती है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस के ऊपर चल रही होती है, फ्यूचर एवेल्युएशंस के ऊपर चल रही होती है, फ्यूचर फोरकास्टिंग के ऊपर चल रही होती है कि हाँ जी फ्यूचर में ये होने वाला है। तो इन्वेस्टर जैसे सेजियो की जो हैवल थी वो, अब इन्वेस्टर ने उसको गैस कर लिया था। खासकर जो बड़ा इन्वेस्टर था उसको समझ लग गई थी कि जी ये जो हैवल है ये तो आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करने लगी, और आने वाले वक्त में जो सेजियो की अर्निंग्स होंगी वो इतने गुना 100 गुना बढ़ने लगी हैं। तो वाकई वैसा ही हुआ। वो हैवल अब ये चीज गैस कर ली थी, जैसे हम कहते हैं ना, अब बिग इन्वेस्टर बैंक्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने या फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनीज ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया था। उन्होंने सेजियो को बाय करना शुरू कर दिया। 40 रुपए वाला स्टॉक आपकी आंखों के सामने देखते ही देखते आज 1000 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक। तो नाउ यू नीड टू फाइंड। ठीक है। अब आपको यही चीज तलाश करनी है कि आपको ये देखना है, आपको फ्यूचर फोरकास्टिंग करनी है, बट किसके थ्रू? प्राइस टू अर्निंग रेशो के थ्रू। यही तो वो चीज है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ जी आपका स्टॉक कितना सस्ता है। अब कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैं आजकल के लाइमलाइट स्टॉक्स को देखते हुए आपके सामने ये एग्जांपल रखता हूँ। लाइमलाइट स्टॉक्स जैसे कि आजकल सीमेंट का जो थोड़ा सा टाइम चल रहा है, और वैसे भी मुल्क में कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे। मतलब कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट लेवल पे चल रही है, जैसे ये ओवरहेड ब्रिजेस और ये वो रोड्स, इस तरह का एक नेटवर्किंग के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। ठीक। अब उसमें सीमेंट के जो आपके स्टॉक्स हैं और एक्सपोर्ट्स भी इनकी अच्छी चल रही हैं। अभी ये जो लेटेस्ट डाटा आज आया है उसमें इनकी एक्सपोर्ट्स अच्छी शो हो रही हैं। सीमेंट के स्टॉक्स के अब आपने प्राइस टू अर्निंग रेशियोज देखनी है। फर्ज करें, सपोज मैं करता हूँ जी, आजकल डीजीकेसी जैसे है, फौजी सीमेंट जैसे है, मैपल लीफ सीमेंट जैसे है। अब आपने इन सब की प्राइस टू अर्निंग रेशियोज को देखना है, और यहां से आपने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि इन सब में से सस्ता स्टॉक कौन सा है और आपके लिए बेनिफिशियल स्टॉक कौन सा है। ठीक है। सपोज मैं अभी रफली मैं ये बातें करूंगा क्योंकि अभी इस वक्त डाटा तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट जो है वो इधर स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। डीजीकेसी की फर्ज करें मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो डीजीकेसी इस वक्त ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट अराउंड 120 रुपीज़। और डीजीकेसी जो है वो लास्ट टाइम बिल्कुल वो 70 रुपीज़ से अभी छूता हुआ वो ये रैली करता हुआ यहाँ ऊपर तक आ रहा है। ठीक है। अब पहले तो बिग इन्वेस्टर के पास ये थोड़ी न्यूज़ डीजीकेसी की पहले से आ गई होगी कि डीजीकेसी की सेल्स अच्छी हो रही हैं, उनको थोड़ा सा पहले से अंदाजा हो जाता है, इसलिए पहले उन्होंने 70 रुपीज़ का उसको नीचे गिराया, बिल्कुल उसको अंडर वैल्यू किया उसको, मतलब उसके जो डे का ट्रेंड था उससे भी तोड़ के वो नीचे निकल गया,
और 70 रुपीज़, हालांकि बिल्कुल उसका डे का ट्रेंड नहीं बनता था, वो ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ पे बनता था अराउंड ना, तो वो बिल्कुल नीचे चला गया। वहां से फिर बिग इन्वेस्टर को शायद वो न्यूज़ आ गई होगी, उनको समझ लगी होगी। बट उसके बाद अब डीजीकेसी में क्या हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस वक्त डीजीकेसी की आप लेटेस्ट अर्निंग देख रहे होंगे, ऑलमोस्ट अर्निंग पर शेयर इज ऑफ द लेटेस्ट 2 क्वार्टर्स, ये जो अभी के इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 के चल रहे हैं, 8 रुपीज़ की अर्निंग दे चुका है। तो प्रिडिक्टेड है कि अगले जो 2 क्वार्टर्स हैं, फर्ज करें हम उसमें भी कहते हैं कि वो 8 रुपीज़ अर्न कर लेता है, तो टोटल होगी इस ईयर की 16 रुपीज़। ठीक है जी, 16 रुपीज़, 120 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 16 कर दें आप। ठीक है, तो डीजीकेसी इस वक्त ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट यू कैन से मेरे ख्याल से 6 से 7 के मल्टीपल पर। इस चीज़ को आप देख सकते हैं जी। मैं जो वेबसाइट फॉलो करता हूँ, हालांकि मेरा अकाउंट तो आरिफ हबीब में है, लेकिन मैं जो ब्रोकर जिनको फॉलो करता हूँ इस डाटा के लिए, बड़ा कम्प्रिहेंसिव मुझे उनका डाटा लगता है और बड़ा अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं, SCS ट्रेड। ठीक है, तो SCS ट्रेड को मैं फॉलो करता हूँ, सीधी सी बात है, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ज़रा मुझे तो डाटा से गर्ज है, तो डाटा मुझे जहाँ पे भी मिल जाएगा मैं तो उसको देखूंगा, फॉलो करूंगा। तो इस वक्त आप डीजीकेसी का जो करंट प्राइस टू अर्निंग है, अब वो करंट प्राइस टू अर्निंग आप देखें कि वो इस डाटा के मुनासबत से उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, करंट प्राइस टू अर्निंग मेरे ख्याल से उसकी जो है नहीं, सॉरी, करंट प्राइस टू अर्निंग जो इस वक्त SCStrade.com में डीजीकेसी की मेंशन होगी, वो प्रीवियस एनुअल के ऊपर होगी, जो उसकी एनुअल आपकी सॉरी अर्निंग थी, लास्ट एनुअल अर्निंग पर शेयर जो फाइनेंशियल ईयर 24 की थी, वो तो डीजीकेसी की बहुत ही कम थी, वो तो 9 होने के बराबर थी डीजीकेसी की अर्निंग। ठीक है ना, वो तो मेरे ख्याल से पूरे साल में उसकी अर्निंग जो थी वो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 2 रुपीज़ पर शेयर थी। ठीक है, और अभी माशाल्लाह उसने इसी क्वार्टर में, और ख़ासकर इस क्वार्टर में उसने ब्रेकआउट कर दिया कि 6 रुपीज़, जो भी लेटेस्ट क्वार्टर है, 6 रुपीज़ की अर्निंग दे गया। तो और पिछले क्वार्टर की मिला के 2 रुपीज़ की अर्निंग, तो उसकी 8 रुपीज़ की अर्निंग सिर्फ इन फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स की आ गई, और पिछले पूरे साल फाइनेंशियल ईयर 24 की अर्निंग उसकी बहुत ही कम थी। उसको देखते हुए तो उसकी प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है, लेकिन इस साल की प्राइस टू अर्निंग देखते हुए डीजीकेसी की, अगर आप 16 रुपये को उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, फर्ज करें, तो डीजीकेसी इस वक्त ऑलमोस्ट 6 से 7 के मल्टीपल पे चल रहा है। ठीक है, ये SCStrade.com से आप बेशक कंफर्म कर लें। और ये कौन सा प्राइस टू अर्निंग होगा? एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग, क्योंकि अभी तक साल फाइनेंशियल ईयर 25 खत्म तो नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर 25 तो अभी चल रहा है, तो इसलिए यहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो डीजीकेसी की 6 to 7 के मल्टीपल पे चल रही है, जो कि प्राइस टू अर्निंग अब यहां पे जितनी कम होगी, अब असल लॉजिकल मेरी बात आती है यहां पर वीडियो के अंदर, कि प्राइस टू अर्निंग जितनी कम होगी उतना ज्यादा स्टॉक अट्रैक्टिव होगा और उतना स्टॉक सस्ता होगा। अगर आप ये कहते हैं जी स्टॉक सस्ता कैसे होगा, तो स्टॉक सस्ता ऐसे होगा कि आपने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आइदर द एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज इज वेरी लो। ठीक है, उसको लो रेट के ऊपर होना चाहिए, जितना वो कम होगा उतना स्टॉक सस्ता होगा। अब मैपल लीफ सीमेंट की मैं बात करता हूं, मैपल लीफ का इस वक्त प्राइस टू अर्निंग, एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 5.5, 5.4। ठीक है, मैं खुद क्योंकि मैं उसमें आजकल फोकस्ड हूं थोड़ा सा, मैं अगर ये कहूं सीमेंट का इस वक्त सबसे सस्ता स्टॉक मैपल लीफ है, तो ये बात करना गलत नहीं होगी। जहां तक फौजी सीमेंट की बात है, फौजी सीमेंट ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट 7 के मल्टीपल पर। तो फौजी सीमेंट क्योंकि अपनी रैली ऑलरेडी कर चुका था, वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका था। एक स्टॉक 10 का था 2 साल पहले, और वो पहले पिछले साल 20 का हुआ, और अब फिर वो 20 से 40, 45, 44 दिखा दिया उसने। तो भाई अब इसका मतलब, और फिर उसके मल्टीपल्स को देख लें आप जाके, वहां पे एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग अभी भी वो हायर मल्टीपल्स के ऊपर ट्रेड हो रहा है एज कंपेयर टू डीजीकेसी एंड एज कंपेयर टू मैपल लीफ, तो खासकर बहुत ही सस्ता है। ठीक, तो ये चीज़ जी आपने इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर आपने देखना होता है कि सस्ता चीज़ कौन सी, और सस्ती चीज़ को बाय करना होता है, उसमें आप रिस्क फ्री होते हैं। लेकिन ये देखना होता है कि उसकी अर्निंग अच्छी हो, ज़ाहिर वो हाईली अर्निंग बेस्ड होता है। बाकी तो हमने तो अगर जुआ खेलना है तो फिर ठीक है, वो एस्को ले लें या तो कोई और ले लें, लेकिन वो काम तो नहीं करना ना आप स्टॉक मार्केट के ऊपर। ठीक है, ओके। और इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल्स को देख लें, बड़ा अच्छा आजकल चल रही हैं। अब आपके पास जो ये CPHL सिटी फार्मा और सर्ल अब देखें नेगेटिव आया है उसका, लेकिन सर्ल इंप्रूव कर रहा है ना,
मेरे ख्याल से लास्ट टाइम उसके लॉसेस ज़्यादा थे और इस बार उसके लॉसेस कम हो गए। और जहाँ तक न्यूज़ बेस्ड बात है तो सर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी इन पाकिस्तान, कि वो ऑलमोस्ट आई थिंक सर थर्ड लार्जेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। तो इस लिहाज से उसका एक पोटेंशियल तो है ना, किसी दौर में 450 का भी उसका शेयर था। तो ये बात है, तो इस चीज़ को देखते हो। सिटी फार्मा बड़ी अच्छी पोटेंशियल के साथ है, अर्निंग्स भी अच्छी हैं, तो उसके अंदर भी एक अच्छा है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि फार्मास्यूटिकल्स किस प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड होता है, ये भी चीज़ आपको देखनी है। सीमेंट के स्टॉक्स किस प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड होते हैं, ऑटो के स्टॉक के बड़े हायर प्राइस टू अर्निंग होते हैं। मैं इसके फार्मास्यूटिकल्स के मैं देख रहा हूँ बड़े हायर प्राइस टू अर्निंग होते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड भी हायर होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपने उस एवरेज को देखते हुए स्टॉक को बाय करना है। इसी तरीके से अब इनके बड़े लो होते हैं, ये जो आपके जी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, इनके प्राइस टू अर्निंग बड़े लो होते हैं, एक्सपेक्टेड भी लो ही होंगे, क्योंकि ऑयल आपको पता है दुनिया में थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना, उसको बड़ी मार पा रही है, तो इसलिए उनके वो लो प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड होते हैं। तो इस प्राइस टू अर्निंग को जब तक नहीं अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी, और आपकी ट्रेडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती। आप बस फिर वो यही कहेंगे वो मैंने ख़रीद लिया था, तो हो समझ नहीं आ रही कहाँ ख़रीदूँ, तो इस तरह आप कभी भी बात को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको कम से कम ये जो बेसिक टर्म्स हैं इनको समझना ज़रूरी है, जिसमें प्राइस टू अर्निंग के ऊपर आज मैंने बात की, और इंशाल्लाह अगली बार किसी एक इंडिकेटर के ऊपर बात कर लूँगा। तो आपकी जो इंट्राडे स्ट्रैटेजीज़ के हवाले से बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने आपके सामने आज डिस्कस किया एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी को, कि इंट्राडे के अंदर जब आप स्टॉक को बाय करना चाहते हैं एज ट्रेडर और इवन एज इन्वेस्टर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सस्ता है या नहीं है, और उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस टू अर्निंग आपको हेल्पफुल होगी इसमें, कि उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि स्टॉक सस्ता है या महंगा है, ठीक है जी। सो बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग असदुल्ला क़ुरैशी चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।